जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से आए हुए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा नंबर प्रश्न को लेकर जो प्रश्न हम लोग को 2025 में दिया गया है वह प्रश्न हम लोग को यह है कि CH3 CH फिर हम लोग का CH3 और हम लोग को CH फिर Cl और CH3 का कह रहा है कि IUPAC नाम लिखे, यानी इसका IUPAC नाम क्या होगा। जिसकी ऑप्शन नंबर ए है वह हम लोग को कह रहा है कि 3 क्लोरो 2 मेथिल, उसके बाद ब्यूटेन, फिर कह रहा है 2 क्लोरो, फिर हम लोग को 3 मेथिल ब्यूटेन, फिर कह रहा है आइसो हम लोग को ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग को एग्जामिनेशन भवन में आप लोग ऑप्शन को काटिएगा कि ये ऑप्शन हम लोग को नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त जैसे कह रहा है IUPAC नेम में सबसे बड़ा चीज यह है कि कभी हम लोग को आइसो नहीं आ सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का गलत हो गया। आप लोग गौर कीजिएगा कि कभी भी हम लोगों को क्या होगा कि IUPAC नाम में आइसो शब्द नहीं आएगा और हम लोग को सेकेंडरी नहीं आ सकता है, आइसो और सेकेंडरी नहीं आएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन ऐसे ही हम लोग का गलत हो गया। अब मेरे दोस्त दो ऑप्शन बचा हुआ है कि दोनों में से कौन सही होगा। तब मेरे दोस्त क्या करेंगे कि उस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और साधारण भाषा में हम लोग लिखेंगे जिससे कि आप लोगों को क्या हो कि समझ में आ जाए। तो देखिएगा हम लोगों को कह रहा है कि CH3 तो लिख दिए यहाँ CH3। अब मेरे दोस्त कह रहा है वहां पर CH तो लिख लीजिए CH। और फिर हम लोग को क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो CH है इसी CH से जुड़ा हुआ हम लोग को एक कोष्ठ का CH3 है, तो लिख लीजिए यहाँ पे हम लोग को CH3। और फिर मेरे दोस्त यहाँ पे है CH तो लिख लेंगे CH, फिर इस CH से जुड़ा हुआ है Cl तो लिख लेंगे यहाँ Cl, फिर मेरे दोस्त जुड़ा हुआ है CH3 तो लिख लेंगे CH3। थोड़ा सा पेन को मेरे दोस्त चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पे इसी का IUPAC नेम लिखना है, यानी कि मेरे दोस्त IUPAC का सबसे पहला जो रूल है वह यह कहता है कि सबसे पहले कार्बन और कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो मेरे दोस्त कार्बन और कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन किया है, तो यही हम लोग को कार्बन और कार्बन के लंबी श्रृंखला है। दूसरा नियम यह कहता है कि गिनती करना है, तो गिनती किधर से किया जाए। अगर मेरे दोस्त इधर से गिनती किया जा रहा है, अगर मेरे दोस्त इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरे दोस्त इधर से गिनती करें तो हम लोग को 1 2 उसके बाद हम लोग को 3 और हम लोग को 4, यानी कि इधर से गिनती करें तो साइड चेन हम लोग को आ रहा है 2 पर, ये हम लोग को है साइड चेन, और साइड चेन जो हम लोग को है वो आ रहा है 2 पर। और इधर से गिनती कीजिए तो इधर से भी मेरे दोस्त गिनती करने पर 1 2, यानी कि इधर से भी हम लोग को ये जो है साइड चेन जो हम लोग को है ये आ रहा है हम लोग को 2 पर, यानी कि दोनों तरफ से साइड चेन हम लोग को आ रहा है 2 पर। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जब हम लोग गिनती करेंगे और दोनों तरफ से हम लोग को साइड चेन समान स्थान पर आता है तो अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं, और अल्फाबेट में जो आएगा पहले उसी के तरफ से हम लोग गिनती करते हैं। तो अब मेरे दोस्त इसमें देखिए CH3 को हम लोग कहते हैं मेथाइल, और मेरे दोस्त को Cl को कहते हैं क्लोरो। तो अब आप लोग देख लीजिए कि पहले अल्फाबेट में पहले C आता है कि पहले M आता है, तो आप लोग का जवाब आएगा कि पहले हम लोग को C आता है। तो C आता है तो हम लोग को गिनती मेरे दोस्त ये वाला क्या हो जाएगा कि सही होगा, और ये वाला जो हम लोग को ऊपर वाला गिनती है वो हम लोग को गलत है। तो आपको गिनती समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त नाम लिखने के लिए कर रहा है IUPAC, तो देखिए IUPAC जो हम लोग का नाम क्या होगा। सबसे पहले कहता है कि IUPAC का जो हम लोग को रूल है वह यह है, IUPAC का रूल कि IUPAC जो हम लोग नाम लिखते हैं, IUPAC का रूल है कि सबसे पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का, और साइड चेन के बाद हम लोग लिखते हैं एल्क नेम का, और एल्क नेम के बाद हम लोग लिखते हैं बॉन्ड नेम का, और बॉन्ड नेम के बाद हम लोगों को दोस्त होता है, बॉन्ड नेम के बाद हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको FG कहते हैं,
अब मेरे दोस्त आ गया नाम लिखने का बारी। तो सबसे पहले साइड चेन, पता है कि साइड चेन में हम लोग को पहले सी और एम, यानी एम और सी में पहले सी आएगा। तो सी हम लोग को कितना पर है, 2 पर, तो लिखेंगे 2, और Cl को कहते हैं क्लोरो, यानी कि 2 क्लोरो। अब कोमा यहाँ लगा लीजिएगा। अब मेरे दोस्त ये मेथाइल जो है 3 पर, तो लिखेंगे 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। उसके बाद मेरे दोस्त पूरा आप देखेंगे कि कह रहा है कि एल के नेम में कार्बन को है, तो कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट। 4 कार्बन को मेरे दोस्त कहेंगे ब्यूट। और उसके बाद इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे ANE, यानी कि ब्यूटेन। हम लोगों का जो नाम हो गया, कह रहा है 2 क्लोरो, 3 मेथाइल, और उसके बाद ब्यूटेन। ऑप्शन को मिला लीजिए, कह रहा है 2 क्लोरो, यहाँ पर 3 क्लोरो, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग को बी जो होगा वह सही उत्तर होगा। तो आप लोग दोस्त अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 से हम लोग का प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त आप लोग ले चुके हैं। तो आगे की हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं कि आगे हम लोग को जो ऑप्शन से प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, अब मेरे दोस्त जो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो हम लोग को ए है, सब कोई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए का फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के साथ साथ उसका क्या करिए कि संरचना सूत्र। फॉर्मूला के साथ मेरे दोस्त आप लोग संरचना सूत्र भी लिख लीजिएगा, कि जिससे कि यह स्पष्ट होगा कि हम लोग को क्या है कि ऐसा प्रश्न अगर दे के कह दे कि संरचना बनाए तो आप लोग को संरचना में कोई समस्या नहीं होगा। दूसरा नंबर का तो मेरे दोस्त फॉर्मूला यहाँ पर दिया ही है। तीसरा नंबर मेरे दोस्त, तीसरा नंबर का फॉर्मूला, तीसरा नंबर का फॉर्मूला और मेरे दोस्त संरचना को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हम लोग को चौथा यानी कि डी नंबर का भी फॉर्मूला और मेरे दोस्त हम लोग को संरचना कमेंट करके बताइए। फिर हम लोग अगला प्रश्न पर देखेंगे, यानी अगला प्रश्न को देखें। तो मेरे दोस्त अगला जो प्रश्न है वह यह हम लोग को 4 नंबर था। अगला जो हम लोग का प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म और जिंक, क्लोरोफॉर्म और जिंक नहीं कर रहा है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से प्राप्त होता है। पहला नंबर मेरे दोस्त ऑप्शन है कि एसिटिलीन, दूसरा नंबर हम लोग का ऑप्शन है एथिलीन, और तीसरा नंबर ऑप्शन है एथेन, और चौथा नंबर मेरे दोस्त ऑप्शन है मीथेन। सबसे पहले मेरे दोस्त क्या है, कह रहे एथिलीन। तो सबसे पहले एथिलीन का अगर फार्मूला लिखा जाए तो एथिलीन का मेरे दोस्त फार्मूला होता है CH, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग को CH। याद रखिए कि एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है। मेरे दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि एसिटिलीन में कितना हम लोग को सिग्मा, कितना सिग्मा और हम लोग को पाई बंध पाया जाता है। मेरे दोस्त ये प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का मतलब ये नहीं हो कि 5 को ही हल करके छोड़ दिए। मेरे दोस्त इससे जितना प्रश्न बनेगा उतना प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दूसरा मेरे दोस्त कह रहा है कि एथिलीन, एथिलीन का मेरे दोस्त फॉर्मूला होता है CH2, डबल बॉन्ड हम लोग को CH2। ये भी मेरे दोस्त प्रश्न पूछा गया है कि एथिलीन में कितना सिग्मा और कितना हम लोग को पाई बंध पाया जाता है। तो आप लोग सिग्मा और पाई बंध को कमेंट करके बताइएगा। तीसरा नंबर जो हम लोग कर रहे हैं एथेन, एथेन का सूत्र मेरे दोस्त C2 हम लोग को H6 होता है। तो इसमें भी मेरे दोस्त आप लोग सिग्मा और पाई बंध की गणना कर लीजिएगा। अगला मेरे दोस्त जो है वह कर रहा है मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4।
और CH4 में मेरे दोस्त सिग्मा बंध की संख्या कितना होता है, उसे आप लोग हमें गणना करके बताइए कि कितना सिग्मा बंध होता है। यानी मेरे दोस्त यहाँ से तो हम लोग को 4 पहले फार्मूला से प्रश्न आपका बन गया और 4 मेरे दोस्त सिग्मा और पाई बंध से, यानी 8 तो प्रश्न ऐसे ही हम लोग का मेरे दोस्त बन गया इस ऑप्शन से। अब मेरे दोस्त जो ऑप्शन नंबर 5 करें कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से प्राप्त होता है। तो अब ये मेरे दोस्त जो प्रश्न है उस प्रश्न पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मेरे दोस्त अगर फार्मूला देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला मेरे दोस्त CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला मेरे दोस्त CHCl3 होता है। और कह रहा है जिंक, तो जिंक का फार्मूला पता है कि Zn होता है। और कह रहा है जल, तो लिख लेंगे जल के साथ जैसे इसका अवकरण कराइएगा तो आपका मेरे दोस्त प्राप्त हो जाता है CH4, जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन। तो ऑप्शन नंबर हमारे दोस्त डी जो इसका होगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त आज का हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और जितना हम लोग प्रश्न दिए हैं उतने प्रश्न को आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि यह पता चले कि आप लोग घर पर भी मेहनत कर रहे हैं।